भगवान जगन्नाथ की मॉर्निंग पगड़ी की अद्भुत कथा। जगन्नाथ मंदिर का वातावरण सुबह सुबह बहुत ही दिव्य होता था। मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे खुलते, शंख और घंटियों की आवाज गूंजती और भक्तों की भीड़ जय जगन्नाथ के जयकारे लगाती। हर दिन की तरह उस दिन भी पुजारी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के श्रृंगार की तैयारी कर रहे थे। सुबह का समय था, मंदिर में हल्की धूप आ रही थी, फूलों की खुशबू फैल रही थी। पुजारी ने बड़े प्रेम से भगवान को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, आभूषण सजाए और आखिर में सुंदर खास पगड़ी, मॉर्निंग पगड़ी उनके सिर पर सजाई। वो पगड़ी बहुत खास थी, सोने के धागों से बनी, मोतियों से जड़ी हुई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक हुआ चमत्कार। जैसे ही पुजारी थोड़ी देर के लिए बाहर गए और फिर वापस आए, उन्होंने देखा भगवान की पगड़ी गायब थी। पुजारी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने बाकी पुजारियों को बुलाया, जल्दी आओ, कुछ अजीब हुआ है। पूरा मंदिर हिल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मंदिर के दरवाजे बंद थे, कोई अंदर नहीं आया। फिर पगड़ी गई तो गई कहां? राजा तक पहुंची खबर। ये खबर जल्द ही राजा के राजा तक पहुंच गई। राजा खुद मंदिर पहुंचे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, ये साधारण चोरी नहीं है, ये भगवान का अपमान है। इसकी पूरी जांच होगी। सैनिकों को आदेश दिया गया, मंदिर के हर कोने की तलाशी लो। हर पुजारी से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। एक गरीब भक्त की कहानी। उसी शहर के किनारे एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था माधव। माधव बहुत गरीब था। उसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो रोज भगवान जगन्नाथ को याद करता। भले ही मंदिर न जा पाए, लेकिन घर में बैठकर ही प्रार्थना करता। उस दिन रात को वो बहुत दुखी था। उसने भगवान से कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना अच्छे कपड़े, ना धन, बस आपका नाम है। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? रोते रोते वो सो गया। उस रात माधव को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा उसके सामने खुद भगवान जगन्नाथ खड़े हैं। भगवान मुस्कुरा रहे थे। माधव, दुखी मत हो, तुम्हारा प्रेम मुझे बहुत प्रिय है। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। भगवान ने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, ये लो, इसे पहन लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। माधव चौंक गया, लेकिन प्रभु, ये तो आपकी पगड़ी है। भगवान बोले, भक्त का सम्मान मेरा सम्मान। अगली सुबह जब माधव जागा, उसने देखा वो सपना नहीं था। उसके पास सच में वही पगड़ी थी। वो खुशी और डर दोनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मंदिर में खुला राज। उधर मंदिर में जांच जारी थी। तभी माधव डरते डरते मंदिर पहुंचा। उसने राजा और पुजारियों से कहा, महाराज, मुझे कुछ कहना है। उसने पूरी बात बता दी, सपना, भगवान का आना और पगड़ी देना। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब सैनिकों ने उसकी झोपड़ी की तलाशी ली, वही पगड़ी वहां मिली। सब हुए हैरान। पूरा मंदिर चुप हो गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी समझ गए, ये चोरी नहीं, भगवान की लीला है। राजा ने माधव को सम्मान दिया और कहा, तुम सच्चे भक्त हो, भगवान ने खुद तुम्हें। सब हुए हैरान। पूरा मंदिर चुप हो गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी समझ गए, ये चोरी नहीं, भगवान की लीला है। राजा ने माधव को सम्मान दिया और कहा, तुम सच्चे भक्त हो, भगवान ने खुद तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है। अंतिम संदेश, मॉरल, भगवान को सोना चांदी नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। सच्चे भक्त के लिए भगवान खुद नियम तोड़ देते हैं। जो दिल से पुकारता है,